चलिए शुरू करते हैं आज हम आईएएस की हिंदी की टेस्ट सीरीज आर के लिए। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? ए मशक, वधीर, पुरुषारथ, वही। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? पुरुषारथ। ये तत्सम शब्द नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, एक तत्सम शब्द है मरघट, अनत, अंश, लघु। इसमें से कौन सा तत्सम शब्द है? लघु। इसमें तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 3, तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है? असंगत है। बिंदु, गुण, पदाति, पैदल, नब्बे, नवति और तैल, तेल। इसमें से कौन सा असंगत है? तो सी, नब्बे का नवति, ये असंगत है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। एक तद्भव है मडुआ, तिथिवार, पासिका, करकटी। इसमें से कौन सा एक तद्भव है? मडुआ। मडुआ इसमें से तद्भव। क्वेश्चन नंबर 5, अलग्न शब्द किसका तत्सम है? ये अलग का तत्सम है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं? कौन सा तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं? लक्षपति, साटी, महार्घ, मधु, नप्त्री, पांव, नकुल, धनिका। इसमें कौन सा तत्सम शब्द की जोड़ी नहीं? इसमें से नप्त्री, पांव तत्सम शब्द की जोड़ी नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, स्कंद का सही तद्भव क्या है? स्कंद का सही तद्भव क्या है? कंधा होता है स्कंद का सही तद्भव। स्कंद तत्सम शब्द है और कंधा तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। दिया सलाई का तत्सम क्या है? दीर्घ सलाई, दीप सलाका, दिया सलाई, दीप सलाई। इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये वाला सही है तत्सम, दीप सलाका। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का शुद्ध युग्म कौन सा है? कौन सा है? इधर तद्भव, इधर तत्सम। घाट, घटक, घटक, पंक्ति, 15, जाना, गमन, जाना गमन, ओस का आंसू। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? घाट का घटक। ये शब्द तद्भव तत्सम का शुद्ध रूप है। क्वेश्चन नंबर 10, अग्रायन किस एक का तत्सम शब्द है? आगन का, आढ़त का, अगहन का, आभूषण, आभूषण का। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? अगहन का अग्रायन तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 11, द्विमातुर किसका पर्यायवाची है? गणेश का, ब्रह्मा का, तेजस्वी का, विष्णु का। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? गणेश का। द्विमातुर गणेश का पर्यायवाची। निम्नलिखित में से कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची है? पर्यायवाची नहीं है। वागेश्वरी, गिरा, महाश्वेता, पद्मा। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? पद्मा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक कौवा का पर्यायवाची नहीं है? कौवा का पर्यायवाची नहीं है। पिसून, करट, वायस, कीर। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? कीर कौवा का पर्यायवाची नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, कोविद किसका पर्यायवाची शब्द है? कोविद किसका पर्यायवाची शब्द है? मेघ का, पंडित का, समुद्र का, सर्प का। कोविद पंडित का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? जो बताते हैं। अपर्णा का पार्वती, कल्प वृक्ष का सूतकर, ऊंट का महाग्रीव, सुनक का लोमड़ी। इसमें कौन सा बेमेल है? 15 का यही सुनक का लोमड़ी नहीं मिलता। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा हाथी का पर्यायवाची है? अंतक, अनंग, सिंदूर, नाहर। इसमें से कौन सा हाथी का पर्यायवाची है? 16 का सिंदूर हाथी का पर्यायवाची। श्वेत वाहन, परनत पर, विभुत्सु शब्द पर्यायवाची किसका है? क्वेश्चन नंबर 17, कामदेव का, अर्जुन के, कुबेर के और यम के। इसमें से अर्जुन का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा ये विद्युत का पर्यायवाची नहीं है? विद्युत का पर्यायवाची नहीं। चंचला विद्युत पर्यायवाची, शलप्रभा, दाम, पुंज, पुंज विद्युत का पर्यायवाची नहीं। क्वेश्चन नंबर 19, खड़ानन, खड़ानन, खड़ानन पर्यायवाची है। शिव का, कार्तिकेय का, मोर का, नाग का। इसमें से खड़ानन किसका पर्यायवाची है? कार्तिकेय। यमुना का पर्यायवाची नहीं है। यमुना का पर्यायवाची नहीं। त्रिफला, सूर्य सुता, कालिंदी, तंचा। यमुना का पर्यायवाची कौन सा इसमें नहीं है? तंचा पर्यायवाची नहीं है। 21 का, कौन सा विलोम अशुद्ध है? उत्थित का,
पति, आतप का, निरातप, हित का, अर्थ, सरल का, क्रूर, इसमें से कौन सा एक अशुद्ध है? सरल का क्रूर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा सही सुमेलित नहीं? कुरूप का शुरू, उन्नयन का अवनयन, रुच का विरूप, जागरण का निद्रा, इसमें से कौन सा सही है? सी, रुच का विरुच नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। प्रफुल्ल का विपरार्थक शब्द कौन सा? पिलो, अप्रफुल्ल, मलान, तिमिर, आलोक, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? क्वेश्चन मलान। क्वेश्चन नंबर 24, मतभेद का विलोम, मनभेद, क्लान, मुखर, मैतक, इसमें मैतक के मतभेद का विलोम। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा विलोम युक्त का सेट? प्राची, प्रतीची, दुरात्मा, तुच्छ, तुच्छात्मा, यथेष्ट, यथेष्ट, गम, युक्त में से कौन सा सही सुमेलित है? एक और तीन, केवल एक और तीन, केवल एक दो, केवल एक, एक दो तीन, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? एक और तीन, एक और तीन। क्वेश्चन नंबर 20, विलोमार्थक दृष्टि से एक अशुद्ध कौन सा इसमें अशुद्ध है? काश का विकास, सौम्य का वरिष्ठ का गरिष्ठ, आवर्तक का विवर्तक, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? वरिष्ठ का गरिष्ठ अशुद्ध। क्वेश्चन नंबर 27, विग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। विग्रह का क्या होगा? विग्रह का परिग्रह होगा, आग्रह, अनुग्रह, इनमें से कोई नहीं। विग्रह का अनुग्रह। प्रच्छन्न, प्रच्छन्न का विलोम, अप्रसन्न, प्रकट, प्रत्यक्ष, उपयुक्त, सभी, इसमें से कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त सभी, सभी का विलोम हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 29, एक त्रुटिपूर्ण, संक का निशंक, निविधन का अविधन, सुधाकर, गरज, अकाम का निष्काम, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? निविधन का अविध। क्वेश्चन नंबर 30, प्रीति का विलोम, अप्रीति, द्वेष, उत्प्रीति, घृणा, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? प्रीति का विलोम द्वेष होता है, प्रीति का द्वेष। क्वेश्चन नंबर 31, वह स्थान जहाँ रानी निवास करती है, वाक्यांश हेतु उचित शब्द होता है। जहाँ रानी निवास करती है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? रनिवास, रनिवास करते हैं। दूरी को धारण करने वाला क्या कहलाता है? सस्य, दूरी को धारण करने वाला दुरंत, जो पूर्व में बराबर नहीं, यथापूर्व, भूतपूर्व, भविष्य, भविष्य, पश्चात, जो पूर्व में हुआ था उसे क्या कहते हैं? भूतपूर्व। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न युक्तों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं? कौन सा इसमें सुमेलित नहीं? थोड़ा सा लिखा हुआ, अध लिखा, जिसकी आंखें मकर जैसी हो, मकराक्ष, 100 वर्षों का समय, शताब्दी, भाषण देने में चतुर, वाक में, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ये नहीं है इसका। थोड़ा सा लिखा हुआ को मुकुल कहते हैं, नाफियत लिखा। प्रदोष शब्द हेतु उचित वाक्यांश, रात्रि का प्रथम प्रहर, रात्रि का द्वितीय प्रहर, जो दोष रहित हो, जो दोषी हो, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? रात्रि का प्रथम प्रहर को प्रदोष करते। 700 दोनों का समय क्या कहलाता है? सातों, सत सही, सत कोई, कोई नहीं, सत सही। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा एक गेम, खाने की इच्छा, बुभुक्षा, जिसको त्याग दिया गया, त्यक्त, जिसका संबंध उपन्यास, उपन्यास से, जिसका संबंध उपन्यास से, उपन्यासी, लाल कमल, कोकोनट, इसमें से कौन सा एक फीमेल असंगत? असंगत होता है, असंगत, इसमें से कौन सा हो जाएगा? सी, जिसका संबंध उपन्यास से हो उसे उपन्यासी नहीं कहते, उसे औपन्यासिक कहते हैं। औपन्यासिक, जिसका संबंध उपन्यास से हो
उसे औपन्यासिक कहते हैं। औपन्यासिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, समाज को नई दिशा देकर नए युग की शुरुआत करने वाला क्या कहलाता है? युग दृष्टा, युग प्रणेता, युग प्रवर्तक, युगांतकारी। इसमें से कौन सा सही रहेगा? युग प्रवर्तक कहा जाता है उसे। क्वेश्चन नंबर 39, या यायावर शब्द हेतु उचित वाक्य कौन सा? यायावर किसे कहते हैं? हमेशा, हमेशा घूमते रहने वाला, राजगद्दी का उत्तराधिकारी, युग का निर्माण करने वाला, इनमें से कोई। क्वेश्चन नंबर हमेशा घूमने रहने वाला, यायावर। क्वेश्चन नंबर 40, जिसे कोई इच्छा ना हो, जिसे कोई इच्छा, अनिच्छा, अतीन्द्रिय, विसला, निष्प्रिय। कौन सा इसमें सही हो जाएगा? 40 का केवल निष्प्रिय कहते हैं, जिसकी कोई इच्छा ना हो। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित वाक्यों में से किस एक में विधि विशेषण का प्रयोग किया जाता है? विधि विशेषण, काला घोड़ा दौड़ा, सफेद गाय आ रही, मेरी स्कूटी नई, चांदी चमक, चमत्कार। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? सी, मेरी स्कूटी नई। इसमें विधि विशेषण का प्रयोग किया गया कि नहीं? जैसे विधेय विशेषण में जो विशेषण होता है वो आगे लगा होता है, और जो प्रविशेषण होता है उसमें इसके पीछे लगा होता है। 42, एक विशेषण पद नहीं, अवर्तीर्ण, जाति, लांछन, धूलि। इसमें से कौन सा एक विशेषण नहीं? लांछन विशेषण नहीं। लांछन का लांछन, लांछित होता है विशेषण, ना कि लांछन। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यय द्वारा निर्मित विशेषण है? धनवान, मर्दाना, श्रीदेव, श्रीदेव, सब। इसमें से कौन प्रत्यय द्वारा विशेषण है? धनवान, धन और मान, धन में मान प्रत्यय जोड़ के धनवान है। एक विशेषण शब्द नहीं है, कौन सा इसमें विशेषण शब्द नहीं? उन्मुक्त, उपनयन, गायन, दिन, उपमुक्त, उन्मुक्त एक विशेषण नहीं। गंगा का विशेषण बताइए। गंगे, गांधार, गंतव्य, शुद्ध। इसमें कौन सा गंगा का विशेषण हो? गंगा का विशेषण गांगे को। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण विशेष से विशेषण युक्त नहीं? विशेष विशेषण, विशेष से विशेष, प्रार्थना का प्रार्थी, रोम का रोमी, मनीषी का मनीषा, प्रवेश का प्रविष्ट। इसमें मनीषी का मनीषा गलत है, मनीषी का मनीषा ये वाला नहीं। क्वेश्चन नंबर 47, विशेषण विशेष युगों में से कौन सा एक गलत? आर्तव का ऋतु, उपमित का उपमा, छेदक का छेद, वैध का वैधता। इसमें से कौन सा एक गलत? 47 का वैध का वैधता गलत। क्वेश्चन नंबर 48, क्रोधित व्यक्ति का स्वभाव धूल भरी आंधी के समान होता है। वाक्य में विशेषक पद है। व्यक्ति आंधी, क्रोधित, धूल भरी, क्रोधित आंधी, व्यक्ति, धूल भरी। तो कौन सा सही हो जाएगा? क्रोधित, धूल भरी। क्वेश्चन नंबर 49, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, कश्मीरी सेब सुंदरी लाल होता है। इस वाक्य में प्रविशेषण कौन सा? सिंदूरी, लाल, सेब। प्रविशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? लाल। प्रविशेषण, सिंदूर पे आपको लाल आया इसलिए प्रविशेषण। बहुत सारा गेम में किस प्रकार का विशेषक है? बहुत सारा किस प्रकार का विशेषक? गणवाचक, आवृत्तिवाचक, क्रमवाचक, अनिश्चित परिणाम। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? अनिश्चित परिणाम, जिसे गिना ना जाए। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? धोबी, परीक्षा, समुज्ज्वल, विरहिणी। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 51, धोबी, नेक्स्ट सही।
निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 52 निम्नलिखित में अशुद्ध शुद्ध वाक्य कौन से? यह पानी का कुआं सूखा क्यों? अपना पराया की भावना, गिलास के अंदर दूध है, भारत का भूगोल की ओर प्रति खरीदनी, भारत के भूगोल की ओर प्रति खरीदनी, इसमें सूत्र बताना। इसका फर्स्ट है भारत का भूगोल की ओर प्रति खरीदनी, यही सूत्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा अशुद्ध बताना? प्रेयसी, ज्योत्सना, बहिरंग, कोमलांगी, इसमें से कौन सा अशुद्ध है? प्रेयसी ही अशुद्ध, प्रेयसी इसमें अशुद्ध। क्वेश्चन नंबर 54 अशुद्ध वाक्य का चयन करें। स्वतंत्रता संघर्ष, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान बंगाल से अनेक पत्र और पत्रिकाओं का प्रकाशन होता था। प्रातःकाल घूमने से स्वास्थ्य बेहतर होता है। सी, यहाँ अशोभनीय वातावरण है। डी, मुझे मेले में जाना है। इसमें कौन सा सही रहेगा? अशुद्ध बताना है इसे, अशुद्ध। ये भी सही है, मुझे मेले में जाना है, यहाँ शोभ सही है, प्रातःकाल घूमने सही है, स्वतंत्रता ये वाला गलत है, सही है। क्वेश्चन नंबर 55 निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध है। खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया, शुद्ध बताना। खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया। बी, उन सभी में से तुम ही सबसे पहले पहुंचे। सी, अपना पराया की भावना, शिक्षा लेने में कंजूसी क्यों? शिक्षा लेने में कंजूसी क्यों? इसमें सूत्र कौन सा रहेगा? उन सभी में से तुम ही सबसे पहले पहुंचे, सबसे पहले पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 56 सुश्रूषा, सुश्रूषा की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? सुश्रूषा, सुश्रूषा, श्रुशुषा या श्रुशुषा, इसमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? इसकी शुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएगी? सुश्रूषा, जबकि सही गलत, सुश्रूषा। और क्वेश्चन नंबर 57 अशुद्ध वाक्य का चयन करें। यह राजनीतिक समस्या है, वह दंड देने योग्य है, वह बहुत निर्दय है, उसका रोम रोम फिर उठा। इसमें से कौन सा एक अशुद्ध है? वह दंड देने योग्य, यह अशुद्ध है। वह योग्य की जगह रहेगा वह दंड देने के पात्र। क्वेश्चन नंबर 58 वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताना। आस्तीन का, आस्तीन, द्रवीभूत, सांसारिक, विद्यार्थीगण अशुद्ध, इसमें से बताना है। इसमें कौन सा विद्यार्थीगण एक अशुद्ध है। विद्यार्थीगण, विद्यार्थीगण में विद्यार्थी थोड़ा सा मात्रा जैसे क्वेश्चन नंबर 59 निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य बताना। पंडित नेहरू की मृत्यु बहुत ही दुखपूर्ण थी, धन से रहित जीवन व्यर्थ, उसका क्या दोष किया जाए? यह वांछनीय नहीं, यह वांछनीय नहीं, इसमें से कौन सा ये अशुद्ध है? पंडित नेहरू की मृत्यु बहुत ही दुखपूर्ण थी, यही अशुद्ध है। बहुत ही दुख थी, यहाँ दुखद रहे, दुखपूर्ण दुखद। क्वेश्चन नंबर 7 शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा शुद्ध वर्तनी शब्द? आधीन का आधीन होता है परात, आशीर्वाद, गुरु जी, इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन सा हो जाएगा? परात। आशीर्वाद का हो जाएगा आशीर्वाद, आधीन का हो जाएगा अब ये गुरु जी का हो जाएगा गुरु, छोटा उतना। चलिए आज हम 7 क्वेश्चन कंप्लीट किए, कल दूसरी श्रृंखला आपको दी जाएगी। नमस्कार।